हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम किसी कस्टमर को अपना बिजनेस समझाना चाह रहे हैं तो हमारी अप्रोच क्या होती है। हमारी अप्रोच जनरली जो छोटे बिजनेस होते हैं उनकी अप्रोच, अगर आपने साइमन सिनेक के वीडियोस देखे हैं तो आपने गोल्डन सर्कल का कंसेप्ट ज़रूर सुना होगा। गोल्डन सर्कल का क्या मतलब है? गोल्डन सर्कल में एक आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल है और एक और इनर सर्कल है। जो आउटर मोस्ट सर्कल है वो हमारा होता है व्हाट, हम क्या बना रहे हैं, हमारी क्या सर्विस है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी सर्विस क्या है। व्हाट इज़ अवर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ अवर सर्विस। देन इट कम्स टू हाउ आर वी मेकिंग द प्रोडक्ट और हाउ आर वी प्रोवाइडिंग द सर्विस। एंड देन आवर फोकस इज ऑन वाई। तो जितने भी छोटे बिजनेसेस होते हैं उनकी अप्रोच ये होती है। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस आता है, बिजनेसेस का सबसे ज़्यादा फोकस आता है व्हाट, प्रोडक्ट पर या सर्विस पर, हाउ, कैसे हम उसको करेंगे, एंड देन वाई, हम उसको क्यों करेंगे। लेकिन जो हमारा कस्टमर होता है वो हमारा होता है यहाँ पर। जो अप्रोच होती है वो होनी चाहिए वाई से। जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं उनकी अप्रोच रिवर्स होती है। वो पहले कस्टमर को अप्रोच करते टाइम बताते हैं कि वो प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं, वाई, क्या रीज़न है कि उनके प्रोडक्ट प्रिफर किए जाने चाहिए। फिर वो बताते हैं हाउ, कैसे बना रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं। तो ये रिवर्स स्ट्रैटेजी हो जाती है। इस पे आप कस्टमर को ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, इसलिए हम उनकी सेल्स यहाँ पे बढ़ जाती है। आज जो हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे वो हम अपने बिजनेस को समझने के लिए करेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, हमें कहाँ पे ध्यान देना चाहिए और हमारी चीज़ इसमें कहाँ फिट होती है। तो मैं आपसे आज गोल्डन सर्कल की नहीं बात करूँगी, लेट्स से मैं आपको एक गोल्डन स्क्वायर की बात करूँगी आज। तो हम बिजनेस एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम अगर देखें तो हम बिजनेस को 3 पार्ट की जगह 4 चीज़ों पे एनालाइज करेंगे, इसीलिए मैंने इसको बोला है गोल्डन स्क्वायर। सबसे पहले हमको यही समझना है कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसलिए अगर हमारा फोकस इस पे नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कस्टमर तक तब पहुंचते हैं जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है। जो मैं आपसे गोल्डन सर्कल बता रही थी उससे हम कस्टमर पे कंसंट्रेट कर रहे थे, अब हम अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी सर्विस क्या है, हम व्हाट हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। जब हमारा ये कंसंट्रेशन, जब हमारा ये प्रोडक्ट या सर्विस कंफर्म हो जाएगा तब हम एक दूसरे स्टेप पर जाते हैं। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग कोकोविंग जो हैं हम मैन्युफैक्चर करते हैं कोकोपिट। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कोकोपिट विच इज़ अ सॉइल कंडीशनर। जब हमारा प्रोडक्ट कंफर्म हो गया तो हम जाते हैं वाई, हम वो प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहते हैं, हम वो सर्विस क्यों प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हम कोकोपिट बना रहे हैं जो कि एक सॉइल कंडीशनर है, हम उसको क्यों बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारा रीज़न ये है कि अगर हम पेड़ों को मिट्टी में कोकोपिट मिलाकर लगाते हैं तो पेड़ों की पानी की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है क्योंकि कोकोपिट सॉइल कंडीशनर है। सेकेंड हमारा रीज़न ये है क्योंकि कोकोपिट एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है तो वो धीरे धीरे मिट्टी में ही मिक्स होके ख़त्म हो जाता है और हमारी मिट्टी नरिश हो जाती है। तो हमारे पास ये 2 बहुत वैलिड रीजंस हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आप अपने बिजनेस चार्ट में प्रोडक्ट के बाद, अपने वाई के बाद आप रीजंस यहाँ पे लिखें। आपके 1, 2, 3 कितने भी रीजंस हो सकते हैं, आप अपने सारे ही रीजंस यहाँ पे लिखें जो कि आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम व्हाट से वाई पर आए। हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमारे पास रीज़न भी है कि हम उसको क्यों बना रहे हैं। अब बात आती है कि हम उसको किसके लिए बना रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा बिजनेस जो है वो हमारा इसी पे कंसंट्रेटेड रहेगा। हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, अगर हमारे पास कोई ख़रीदार नहीं है तो हमारे उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है क्योंकि हमारे बिजनेस का पूरा रेवेन्यू यहीं से जनरेट होता है, हमारे टारगेट कस्टमर्स से। व्हाट
वाई, whom, हम किसके लिए बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कोकोपिट का, तो whom में हमारे जो प्रोडक्ट है, जो कोकोपिट है, उसके वैरायटी ऑफ यूज़र्स होते हैं। उसके यूज़र्स होते हैं फार्मर्स, उसके यूज़र्स होते हैं नर्सरी वाले, और उसके यूज़र्स होते हैं गार्डनर्स, घर में गार्डन लगाते हैं, अपने घर में गमले लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, वो सभी उसके यूज़र्स होते हैं। ये जो 3-4 वैरायटी ऑफ यूज़र्स हैं, इसमें हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वैरायटी ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं वो सभी आपके कस्टमर्स हों। तो आपको ये टारगेट चूज़ करना चाहिए, आपके टारगेट कस्टमर्स, इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप ये भी लिखें कि आपके अगर वो टारगेट कस्टमर्स हैं तो आपका कितना मार्जिन, आपको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट के बाद जो प्रोडक्ट की प्राइस आएगी उसमें ये कितना मार्जिन आप इनसे अर्न कर सकते हैं, उससे आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग आएगी। आपको ये पता चलेगा, आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्या हमें ये प्रोडक्ट लाना चाहिए मार्केट में या नहीं लाना चाहिए। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस पे कैलकुलेट होती है कि आप उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कई बार लो कॉस्ट प्रोडक्ट भी जो होते हैं वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन प्रोडक्ट की कॉस्ट वैल्यू MRP हमारी लो होने वाली है वो हमारे बिजनेस नहीं चलेंगे, वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे चलते हैं। तो आपको ये चीज़, ये साइकिल क्लियर होनी चाहिए। जब आपका वॉट, वाई एंड whom क्लियर हो गया है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप, दैट इज़ हाउ। कैसे आप उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को कैसे करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। जब आप ये सारा साइकिल समझ चुके हैं तो हम सोचते हैं कि हम ये प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, हमें इस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, हमें ये सर्विस कैसे आगे बढ़ानी है, ये बिजनेस को कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू इट। जब तक ये क्लियर नहीं है, जब तक आपका whom क्लियर नहीं है, तब तक आपको ये बिजनेस करने में इतना बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, आप इस साइकिल में उसको एनालाइज कीजिए। इस वीडियो के नीचे एक सर्वे लिंक दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं और अपने टेस्ट कर सकते हैं आप क्या क्या चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस आ रही हैं इसमें। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए है तो आप नीचे दिए गए मेल ID पे हमको मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।